सॉरी क्लास मिस्टेकली मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कट कर दिया था, तो स्टार्ट कर देते हैं। हम कहाँ पे थे? देखिए अब ये क्वेश्चन क्या था, एफ एन बिलोंग्स टू एन। अब चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब क्या कह रहा है, फाइंड इफ द फंक्शन इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए अब वन वन का मतलब फाइंड करने के लिए आपको एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये होता है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब देखिए चेक करते हैं, ये तो मैंने आपको नॉर्मल ऐसे चेक किया हुआ था, तो ये आप कर सकते हैं एक बार के लिए, बट ना करते बेटर है। आपको एग्जाम में इस तरीके से करना ज़्यादा सूटेबल होगा। अब चेक करते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हमारा लास्ट में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाए तो आपका वन वन फंक्शन होगा। अब हमने क्या किया, एफ फंक्शन हमने यूज़ किया, एफ एक्स क्या दिया था 2x, तो हमने क्या था 2x1 लिखा। ऐसे हमने एफ एक्स टू के लिए हमने 2x2 लिखा। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 x2 आया। अगर x1 इसको x2 आ गया तो ये आपका वन एन फंक्शन है, करेक्ट है। अब चेक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए इस टाइप का ध्यान रखें, ऑन टू फंक्शन हम ये हाँ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब जो एफ एक्स वाई लिखा, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x, तो हमने लिखा 2x इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई टू। और y बाई टू हम लोग जिस सब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आता है। x हम लोग 1 पुट करते तो y की वैल्यू 2 आता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, y और x मतलब सेम है तो नहीं है, इसलिए आपको ये वन ऑन फंक्शन नहीं होगा एंड ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। देखिए 0.5 क्या है आपका, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस वजह से आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके देखिए अब आपको ये प्रूफ करा आर आर इज अ वन ऑन फंक्शन ऑन टू फंक्शन पे। आर आपका हो गया रियल नंबर। अब चेक करते हैं एफ एक्स टू एक्स पर दिया हुआ है। अब वन ऑन फंक्शन चेक करते हैं क्या, अब से वन ऑन फंक्शन का फॉर्मूला पता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आता है, एफ एक्स वन की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स वन का स्क्वायर एंड एक्स टू का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, देखिए एक्स वन इज इक्वल टू, अब आपको किसी को पता हो तो ये ऐसा होता है, अगर रूट अगर आ गया यहाँ पे अगर अंदर है एक्स है तो ये आपका क्या आता है, प्लस एंड प्लस माइनस आता है आपका, अगर आपको मैथ्स आती हो तो, ठीक है। तो प्लस माइनस अब जगह एक्स वन इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, इसलिए आपका नॉट ए वन एन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये आपको मेन ध्यान रखें, आपको सॉल्व इसी से करना है। अब एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए एक्स आपका क्या आ जाएगा, रूट ओवर प्लस माइनस वाई आ जाएगा। अब ये आपका रियल नंबर बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका केस फेल हो जाएगा एंड आपका वैलिड नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट वन वन नॉट वन टू। अब ये चेक करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ एफ r belongs to r f x is equal to x minus 2 upon x minus 3। अब ये चेक करना है इसमें कि आपका ये वन वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अब इसमें देखिए अब कंडीशन क्या था, वन वन का x1 वन इज इक्वल टू x2, तो हमने क्या किया सिमिलर, देखिए आप इसको या तो इस तरह लिखे f यहाँ पे मतलब ब्रैकेट में x1 इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x2, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से करें, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री ऐसे x2 माइनस टू एंड x2 माइनस थ्री। देखो अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड फिर ये लोअर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने। तो हमने फिर यहाँ जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में आएगा माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देयरफॉर इट इज वन एन फंक्शन। अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके अब हम चेक किए ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने क्या किया, वहाँ पे वाई को हमने जीरो ले गया कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो इसलिए हमने y2 को 1 ले लिया कि हमें दोनों साइड वैल्यू मतलब दोनों साइड चाहिए था। अब इसको अब क्या किया हमने x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। अब हम x को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस थ्री, x कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस वन। अब क्या ये वैलिड है, क्या माइनस वन जीरो को इक्वल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। या हम इसको ऐसे कर दे तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, हेंस इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपको ऑन टू नहीं होगा। आगे चेक करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अब चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स थ्री माइनस फोर एक्स। अब बाइजेक्टिव पे क्या फंक्शन होता है, ये ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, तो हम पहले चेक करते हैं। हमने क्या किया, इसको थ्री एक्स मतलब थ्री माइनस फोर एक्स वन इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स टू किया। अब देखिए सारे कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो हमारा आया एक्स वन इक्वल टू, तो आपका वन वन हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। हमने क्या किया, वाई वन इक्वल टू वन, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे अगर याद हो तो हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ किया है, एफ एक्स वाई इक्वल टू वन। हमने क्या किया, y वन लिखा, तो फिर हमारा क्या है थ्री माइनस फोर एक्स इक्वल टू वन। अब ऐसे हम लोग x को सॉल्व करना, x क्या आ रहा है वन अपन टू आ रहा है, तो ये आपका रियल नंबर बिलोंग करते थे, आपका ऑन टू हो जाएगा, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव, ठीक। आगे मूव करते हैं। अब ये आपका देखिए ऑन टू दिया हुआ है, नॉट ऑन टू,
ये एग्जाम्पल दिया हुआ कि ऑन टू है या नॉट ऑन टू है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। अब ये 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, अब हम चेक करते हैं। हम जगह 1 चेक करते हैं तो क्या आता है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। क्लियर नहीं है बट समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें क्या आया था, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या है, x² आया, x² आ गया। सिमिलरली क्या है, x1 प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस x², तो ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली इसको भी हम चेक करते हैं। अब इसमें क्या है आपका 1 + x² इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई √y−1 आ जाएगा, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर आएगा, √1 आएगा इमेजिनरी नंबर, तो आपका 1 1 नहीं होगा, 1 1 सॉरी नॉट 1 1, आपका ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए ये आपका 1 फंक्शन का था, ऑन टू फंक्शन का था। अब हम चेक करते हैं बूलियन अलजेब्रा। ये आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, नेक्स्ट यूनिट में भी इसका मतलब यूजेस आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ए है नॉट ए, अगर ट्रू हो गया तो नॉट ए आपका फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा, ठीक उल्टा कर देगा। अब इसमें ए बी, अब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये मतलब कॉन्सेप्ट। ये क्या कह रहा है आपका, ये और फंक्शन है जो इस टाइप का है, वो आपका और फंक्शन है। देखिए ए और बी, अब क्या ट्रू ट्रूथ आया, अब ट्रूथ में दोनों ट्रूथ है तो ट्रूथ आया। अब याद हो तो 0 1 अगर आता है तो हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। अब ट्रूथ फॉल्स में यहाँ पे ट्रू आया, फॉल्स ट्रू में ट्रू आया, मतलब ये ऐसा कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे ये एंड क्या कहता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा, ये फॉल्स ट्रू भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स तो एंड दोनों अगर फॉल्स तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन चेक करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स मतलब कुछ रूल्स हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पहले आइट इंपॉर्टेंट क्या कहता है, अगर a इंटू ए इक्वल टू ए एंड a प्लस ए इक्वल टू ए, तो यहाँ ध्यान रखें। एसोसिएटिव क्या कहता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ मेन आपका ब्रैकेट की बात कर रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी, ये हो गया। अब कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, a इंटू बी आपका b इंटू ए के बराबर है, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हो गया। अब उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले, तो ध्यान सुने। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ऑफ ए डॉट सी, मतलब आपका ए बी से मल्टीप्लाई किया फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो गया। सिमिलर में ऐसे चेक करें, ए प्लस बी डॉट सी, तो आपका ए प्लस बी डॉट ए डॉट ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, आइडेंटिटी लॉ क्या आता है, ए प्लस जीरो आपका क्या होगा, ए होगा, एंड देखिए ए प्लस जीरो ए होगा एंड ए प्लस वन वन होगा, तो ये दो ध्यान रखें, हम आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ए इंटू जीरो आपका जीरो होता है एंड ए इंटू वन आपका ए होता है। सिमिलर कॉम्प्लीमेंट चेक करें तो क्या कहता है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। अब ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो आपका जीरो होगा एंड ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आता है तो आपका वन होगा, ठीक है। देखिए वन आपका इन्वर्सल सेट होता है, जीरो आपका एम्प्टी सेट होता है, ध्यान से रखें। आगे चेक करते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। अब देखिए प्रूफ क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, ए प्लस ए बार बी प्लस ऑफ ए बी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा, हमने ए यूज किया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम चेक करते हैं बी कॉमन है, तो हमने बी कॉमन ले लिया, ए प्लस ए बार ले लिया। अभी ए प्लस ए बार आपका क्या होता है, यहाँ पे याद हो तो वन सेक, हाँ, ए प्लस ए बार क्या है आपका वन है। तो ये देखिए उन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कुछ रूल्स आपको याद होने कंपलसरी है, तो याद प्लीज याद कर ले, ठीक है। अब हमने चाहे ए प्लस ए पर आपका वन हो सकता है तो वन लिख लिया, सिमिलर ए प्लस बी आपका ए प्लस बी रहेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट होल ऑफ बार प्लस मतलब बाय ए प्लस बी का बार प्लस ऑफ ए का बार प्लस ऑफ ए बी। अब देखिए पहले हम नीचे का सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे आप बार हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपका प्लस बन जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे बार हटाया तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा ए बार प्लस ऑफ बी बार, ठीक है, प्लस ऑफ ए बार प्लस ऑफ ए बी। देखिए ऊपर का बार अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अभी भी है। अब हमें इसमें ये पता है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो हमने क्या किया, ये ए बार एंड ये ए बार एंड ये ए बार को हम लोग मिला के एक सिंगल ए बार बना देते हैं, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट में चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, ए बार प्लस ऑफ बी बार प्लस ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों को हमने मिक्स करके एक सिंगल ए बार बना दिया एंड बी बार आपका ये रहा एंड ए बी आपका ये है। अब आगे चेक करते हैं। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, डबल ए बार आ जाएगा, डबल बार आ जाएगा। फिर हमने चेक किया डबल बार डॉट, अब देखिए जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल बार इंटू डबल बी बार इंटू ए का बी बार। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला याद हो, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर बार है तो क्या होगा, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने क्या होगा, अब ये देखिए डबल बार आता है तो बार अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बार कैंसिल बार कैंसिल। अब देखिए इसको इस बार को हटाने के लिए हमें क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ए बार प्लस ऑफ बी बार। अब इसको सॉल्व करने क्या होगा, अब देखिए ए बार ए बी इंटू ए बार करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट ए बार डॉट बी। अब देखिए
अगर ए डॉट ए बार आपका क्वेश्चन चेक किया करते हैं यहाँ पे तो क्या था, ए डॉट ए बार आपका 0 था, तो वैसे ही यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी डॉट बी बार भी 0 होगा, तो आंसर आपका फाइनली 0 देगा। आगे चेक करते हैं, ये कह रहा है आपका ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी प्लस सी। अब इसको प्रूफ करना है। अब हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब देखिए इसमें क्या आपका ए प्लस बी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब इसको हमने बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि तीन एक साथ मल्टीप्लाई करने में इशू हो सकता है। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब इन दोनों का एक हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, जैसे कि यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे यदि हमें एक मिल गया हमें यहाँ पे, तो फिर हमने क्या किया, इन सारों का फिर से हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब देखिए जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज आने के फिर आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस ए, इन दोनों में अपने बी, देखिए इन दोनों में चेक करेंगे तो आपको बी सी कॉमन है, ठीक है, तो हमने बी सी कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, अब ए तो इसमें से आ गया लेकिन इसमें तो ए है नहीं, तो हमने क्या किया 1 प्लस ए लिखा। अब 1 प्लस ए आपका 1 होता है, तो फिर सिमिलर यहाँ पे बी सी आ गया। अब यहाँ पे हमने बी ए आया तो बी आया, ए सी का ए है, अब ये आपका ए बी सी, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है। फिर हमने यहाँ पे बी सी का बी सी आया, प्लस ऑफ यहाँ बी ए का ए भी आया। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं से हमने कॉमन लिया हुआ है, एक चेक करते हैं। देखिए अब आपका ए बार, अच्छा सॉरी मैंने इसको इंटरचेंज किया हुआ है, तो ये आपका ए बार भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब जिसको ना पता हो कि मैंने यहाँ पे ये बी सी आया कैसे, हमने यहाँ पे बी सी को दोनों में कॉमन लिया है, हमने 1 प्लस ए बार लिया, तो 1 प्लस ए बार भी आपका 0 होता है, तो इसलिए आपका ये 0 आ जाएगा, तो वहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं 0 नहीं, सॉरी 1 होगा, माई मिस्टेक। अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 3 नंबर आ गया हमारे पास। अब आगे हम चेक करते हैं ये होता क्या है। बी सी ए, अच्छा सॉरी मैं, देखिए जल्दी जल्दी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है BC को हमने कॉमन लिया है, BC को, एंड यहाँ पे हमारा आया है 1 प्लस ए बार। अब अगर आपको लॉ याद हो तो वहाँ पर 1 प्लस ए बार का क्या होता था, चेक करते हैं। 1 प्लस ए बार का, ए प्लस ए बार का ये तो है, 1 प्लस ए का तो 1 है। ओके ठीक, तो क्या 1 का ए बार आपका सिमिलरली आ जाएगा, एंड यहाँ पे BC है, तो देखिए अब BC यहाँ पे 2 BC हैं, ठीक है, तो आपका एक BC बन जाएगा, ठीक। अब आगे जिसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अभी देखो इन दोनों में आपने B कॉमन लिया, यहाँ पे ए बार आया प्लस सी प्लस ए सी। अब ये आपका ए डॉट ए बार आपका, अब इसको मान लिया हमने, मान लिया एक बार के लिए 0 मान लिया कि हमें इसको सॉल्व करना है, इस वजह से एक्स्ट्रा मान आप एक्स्ट्रा वेरिएबल मतलब ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये आपका यहीं से उतार लिया, प्लस अब इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तो ए बार प्लस सी आया। अब ए बार प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो फिर हमने इन दोनों को कॉमन किया यहाँ पे, फिर ए प्लस बी यहाँ पर रखा, तो ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। ये हमने प्रूफ एक्चुअली जो लिया था हमने प्रूफ करने के लिए लिया था, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, आगे समझना है तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा देख लें। एंड इस पार्ट में जो कंफ्यूज हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे मतलब मैंने BC कॉमन लिया हुआ है, एंड 1 प्लस ए बार आया था, तो 1 प्लस ए बार आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे BC आपका सिंगल BC आ जाएगा, एंड BC आपका मिलके एक सिंगल BC यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ओके आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपका y इक्वल टू ए बार बी बार सी बार डिवाइड ए बार बी सी बार डिवाइड। अब इसको आप कोशिश खुद से ट्राई करने की कोशिश, मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा सा है, आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ये मतलब आपको ये एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चेक करते हैं SOP टू POS। अगर आपको पता हो तो SOP टू POS कन्वर्ट कैसे करते, देखिए यहाँ पे SOP के आई थिंक मैंने कुछ पेजेस मिस किया है क्या, अच्छा नहीं सॉरी कुछ मिस नहीं किया। अब एक होता है आपका ये आपका SOP होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद ये आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं होता क्या है। अब ये आई थिंक यहाँ पे मैंने एक पेज, आई गेस हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मैंने पेज, यहाँ पे ये जिस पार्ट है पेज का, यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक पेज मिस किया था, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको ऐड कर दूंगा, नॉर्मल जो PDF में प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ओके ये आपको SOP एंड POS का एक्सप्लेनेशन ही है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। हमसे SOP होता है क्या, SOP आपका सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। अब जैसे कि ये सम दिया हुआ है, ये आपका सम है ओवरऑल, एंड मतलब देखिए ये कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सम। देखिए ए भी आपका प्रोडक्ट है,
प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनका सम। तो अब इसे कन्वर्ट किसमें करना, प्रोडक्ट्स ऑफ सम में। तो हम इसमें करना क्या है, अब देखिए फर्स्ट हमें ए बी है, इसको हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक किया तो क्या होगा, ए प्लस बी आया, ठीक। अब देखिए जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे हम लोग प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहता है, सम तो रहेगा लेकिन वो प्रोडक्ट्स का रहेगा, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, जहाँ प्लस मतलब मल्टीप्लाई था वहाँ प्लस आ गया, एंड जहाँ प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई आ गया। सिमिलरली यहाँ बी डॉट सी था तो यहाँ बी बार प्लस सी बार, एंड यहाँ पे प्लस था फिर यहाँ मल्टीप्लाई आया, एंड यहाँ पे ए प्लस सी बार। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद फिर इन तीन मतलब सारे के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप आइडेंटिटी लॉ एंड वो सब लॉ याद रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे कैसा है, ये बी इंटू बी बार आपका जीरो होता है, तो मतलब कुछ कहाँ कहीं कहीं पे कुछ कैंसिल भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको लॉस सारे याद रहें, ठीक है। अब हम इसको फिर आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका इस टाइप से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए जब फिर आपको इसको सॉल्व करें, ए डॉट ए आपका क्या होता है, सिंगल ए होगा, तो हमें ए बी बार आ गया। अब यहाँ पे ए डॉट ए तो आपका ए सी आएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं ए बी सी, तो नॉर्मल ए बी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी सी है तो ये भी ए बी सी आ जाएगा। अब ए सी डॉट सी तो आपका ए सी आ जाएगा, एंड बी सी डॉट सी तो आपका बी सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए सी है, ए सी तो ये भी आपका सिंगल ए सी बन जाएगा, ओके। ए बी बार ए सी आ गया। फिर अब देखिए इन दोनों में क्या आप कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों आप कॉमन सी ले ए बी सॉरी ए सी ले सकते हैं, तो मैं ए सी कॉमन लिया, बी प्लस बी आ गया। बी प्लस बी बार क्या होता है आपका 1 होता है, ओके। तो यहाँ से आपका ए सी बच जाएगा, एंड फिर आपका ए सी कॉमन आ जाएगा, एंड जो ये बी सी था बी सी यहाँ पे है ही। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए बी बार आ जाएगा, ए सी एक कॉमन हो फिर एक ए सी बन जाएगा। देखिए जैसे हमारा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो कि ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे वही किया, ए सी इसको आप ए मान के चलते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने क्या किया ए सी प्लस ए सी, अच्छा सॉरी नॉट ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, माय मिस्टेक, वो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब क्या किया आपने, ए बी बार प्लस ऑफ ए सी प्लस, अब इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेप में हमने क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था, मतलब जहाँ मल्टीप्लाई था उसको हमने ब्रेक किया था, फिर इसको हमने क्या किया, जहाँ पे मल्टीप्लाई है फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस सी बार डॉट बी प्लस सी बार। देखिए अब हमारा स्टार्टिंग चेक करनी, यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट्स था उनके सम थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, सम है उनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सम है उनके प्रोडक्ट्स, मतलब ये आपका है प्रोडक्ट्स ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ, ओके ओके, ठीक, ये आपका ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए अब ये आपका होता है स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, एसओपी फॉर्म। देखिए अब ये कहता है कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब काफी कम आता है, लेकिन फिर समझते हैं कहता क्या है ये आपका, मतलब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म ये कहता है कि मतलब जैसे सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी हो, यहाँ पे ए बी सी हो, तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी मतलब नहीं है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म नहीं हो सकता। तो आपको यही क्वेश्चन कहता है। देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब कोई पूछता है कि मतलब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ए बी है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ आपका ए सी है, बी नहीं है, यहाँ आपका बी सी है, ए नहीं है। अब इसमें क्या है करेंगे हम लोग, ए सी नहीं है तो हमें क्या है सी प्लस सी बार क्लियर। देखिए यहाँ पे आप जैसे कि एक नेक्स्ट अगर पी ओ एस आता है उसमें ये करते हैं, जैसे कि सी डॉट सी बार। अभी आपका सी डॉट सी बार क्या होता था, सी डॉट सी बार आपका सी डॉट सी बार आपका जीरो आता था, तो हम लोग यहाँ पे जीरो यूज करेंगे, पूरा ही वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, सी प्लस सी बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसमें यूज किया, ठीक है, जो मिसिंग वैल्यू आप उसको यूज करेंगे, यहाँ पे बी मिसिंग है तो आप बी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ए मिसिंग है तो आपने ए यूज किया। अब सुनो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, ए बी सी से ए बी एन सी बार, फिर यहाँ पे आपका ए बी एन सी बार, फिर आपका ये मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आएगा। अब इसमें आप कॉमन फाइंड करेंगे, ए बी सी आपका ये आ जाएगा, ए बी अब ये दो कॉमन है तो ये आ जाएगा, ये देखिए अब ये एन ये आपका कॉमन है, ये एन ये आपका कॉमन है, एंड आपके ये दो बच गए, तो इसको कॉमन है तो हम लोग डाल दिया, आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कन्वर्ट हो गया। सिमिलर इसको भी हम सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म भी वही कहता है, इन दिस सम देखो इच सम टर्म्स कंसीडर द वेरिएबल्स इन द कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी जो सारे वेरिएबल्स हैं वो आपके मतलब सारे वेरिएबल्स कंपलसरी होने चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इसमें क्या ए बी सी नहीं है, इसमें सी है, तो ये आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि ये आपका मतलब वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको आप डायरेक्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे क्या क्या है,
अगर थोड़ा सा मतलब कर्व का देख लीजिए, ए है बी है, यहाँ पे सी में अगर नहीं है तो मैंने क्या है सी की जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है। उसकी अगर मैं वहाँ 1 रख देता हूँ प्लस में तो ये आपका वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 रख देता हूँ, वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करता, किसी को एलिमेंट का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहता है, लेकिन आप +1 करते हैं तो वैल्यू इशू हो सकता है, इसलिए क्या किया हमने 0 का। अब 0 को आप फिर चेंज करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, सी डॉट सी बार, ठीक है। अब देखिए फिर इसी फॉर्मूला को आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मतलब एक फॉर्मूला लिखा हुआ यूजिंग फॉर्मूला x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं। अब देखिए ये अब में देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है कार्नाफ्स मैप, इसको हम लोग के मैप भी नाम जानते हैं, ये आपको मतलब हर साल कंपलसरी आता ही आता है, तो प्लीज गाइस इसको अच्छे से मैंने कोशिश करिएगा। देखिए 3 वेरिएबल्स का आपका कम आता है, ज़्यादा 2 नंबर में आ सकता है, देखिए 3 वेरिएबल्स का आता है तो आप ज़्यादा इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 3 का सेल्स बनाएंगे, तो ये आपका 8 सेल्स का बनेगा। अब देखो सेल्स बनाते कैसे हैं, देखिए 0 1 2 3, मतलब 0 और 1 आएंगे नेक्स्ट प्लेस पे, उसके बाद फिर डायरेक्ट 2 यहाँ पे कोने में आ जाएगा, उसके बाद 3 यहाँ पे, फिर यहाँ 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 1 3 6 7, तो जहां जहां पे 1 होगा 1 यहाँ पे है तो 1 लिख दिया हमने, 3 है तो 3 6 7, तो जहां जहां पे वो होगा फिर हम लोग वहाँ पे 1 मार्क कर देंगे, फिर उसको हम लोग एक सर्कल बना देंगे। अब चेक करेंगे इसका हम लोग के मैप फाइंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस फॉर्म में क्या है हमें बी सी मिल रहा है, बी बार सी। अच्छा देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे, फर्स्ट हमें 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। तो ये ध्यान रखें कि आप मतलब फर्स्ट 0 एंड 0 1 में फॉर्म में लिखें, उसके बाद आप मतलब वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, ठीक है। 0 0 आपका बी बार सी बार होगा, जहाँ 1 आया बार हट जाएगा, 0 1 का आपका बी बार सी एंड 1 1 का आपका बी सी एंड 1 0 का बी सी बार, ठीक है। अब सिमिलरली हमने यहाँ ए का चेक किया तो आपका ए बार एंड ए 0 1 का, ओके। अब देखिए हमने किसमें आया क्या था 1 1 आया था, इधर 1 1, अब हमने इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें ए बार आपका दोनों में जा रहा है तो ए बार आया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका सी है, ठीक है। मतलब देखिए सी इसमें है, सी इसमें है, इसमें बी बार है, इसमें बी मतलब बी बार नहीं है, तो इसमें क्या है दोनों में सी कॉमन है, एंड इधर चेक करें तो ए बार दोनों में कॉमन है, तो इसमें से आंसर क्या आएगा हमारा ए बार एंड सी, तो यहाँ आपका है ए बार एंड सी। अब से इसका चेक करते हैं, इसमें क्या है ए आपका दोनों में कॉमन है, एंड इन दोनों में चेक करते हैं क्या कॉमन है आपका बी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ए भी आ जाएगा, इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का थोड़ा आसान था, अब 4 वेरिएबल्स को चेक करते हैं। 4 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको ये देखो m 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं चेक करते हैं। देखिए ये आपका 4 वेरिएबल्स का है तो आपका ये 16 के बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 4 इस 16। अगर पूछ सकता है कि कैसे क्यों बनाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर n फॉर्म में होता है, n आपका वेरिएबल्स होता है, ठीक। अब आगे चेक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे मतलब एक बना लिया 16 का बॉक्स बना लिया। अब देखिए लिखते कैसे नंबर्स, इसका नंबरिंग कैसे करते ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में आपका देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पहले दो तो आप मतलब स्टार्टिंग है, पहले दो तो आप नॉर्मल चलेंगे, पहले दो अब जैसे जैसे आपका थर्ड टाइम आएगा तो आप इस फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, देखिए लाइन से नहीं चलना, 0 1 फिर 2 आपका कॉर्नर मोस्ट, फिर सेंटर में 3, वैसे 4 5 फिर 6 फिर 7। अब ऐसे ही आपका भी यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आएगा, फिर आपका यहाँ पे आपका 11 आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या किया हमने, पहले दो चले फिर उसके बाद हमने थर्ड पहुंचा, फिर यहाँ पे हमने इस पे किया 12 13 14 एंड 15, ठीक। तो इससे ध्यान रखें। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। देखिए हमारा नंबर्स क्या था, हम जहाँ जहाँ नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग मार्क कर दें। 0 2 5 7, देखिए हमने 0 पे मार्क किया, फिर 2 पे मार्क किया, फिर 5 7, उसके फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 13 एंड 15। अब देखिए अब इसे हम लोग इस तरीके से मार्क करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब बना सके, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर क्यूब बनते कैसे हैं, या तो वो 2 का बनेगा, या तो वो 4 का बनेगा, या तो वो 8 का बनेगा, ठीक है। 3 का 6 का वो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए सुन लीजिए, या तो वो देखिए या एक बार के लिए वो एक का बन सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में या तो वो 2 का बनेगा, या तो वो 4 का बनेगा, या तो वो 8 का बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वो 6 का 5 का 3 का नहीं बन सकता, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ था हम वहाँ देखिए, पहले हमें सबसे बड़ा कौन सा मिलता, वो 1 1। अब यहाँ 4 के पेयर बन रहा है तो हम इसको बना लेंगे। अब देखिए अब ये चेक करते हैं, तो देखिए अब हम लोग ये बनाते हैं इसका वेरिएबल्स का फॉर्म, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चारों एलिमेंट्स को लेके चलें। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, चलिए मैंने स्टार्टिंग किससे किया है, ओके मैंने इस साइड स्टार्टिंग किया है। अब देखिए
अब ये आपका दोनों लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो हमने इन दोनों में कॉमन क्या है, पी एंड पी बार तो अलग हो जाएगा, तो दोनों में क्यू कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ इस साइड का तो हो गया आपका, अब कॉलम का चेक करते हैं। कॉलम में दोनों में कॉमन ये दो है, दोनों में कॉमन क्या आपका आर बार एंड आर कॉमन नहीं है, आपका बच्चा एस एंड एस दोनों में एस कॉमन, तो हमने क्या किया क्यू, ऐसा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने प्लस लिखा, अब प्लस लिखने के बाद देखिए अब ये चार है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए इन चार में चारों कॉर्नर्स, जैसे आपका एक पेपर है, अब जैसे कि पेपर है यहाँ पे मान लिया, अब इसको हम लोग चार फोल्डिंग में अगर फोल्ड करते हैं तो क्या आपका सारे मतलब एलिमेंट्स एक साथ नहीं आ जाएंगे, तो इसने वही किया है। ठीक है, अब चारे कोने पर है तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है चेक करिए। यहाँ पे आपका आर एस कंपल्सरी होगा, सॉरी वन सेकंड, क्यू बार एंड एस, क्यू बार, इसमें क्यू बार है, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए फर्स्ट हमने चेक किया क्या, देखिए इसमें क्या कॉमन है आपका एस बार, देखिए इसमें क्या है इस वाले में एंड इस वाले में, चेक करते हैं आर बार आर कॉमन नहीं है, एस बार दोनों में है, तो एस बार दोनों में तो हमने एस बार लिख दिया। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें एंड इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है दोनों में पी है, देखिए इसमें पी है इसमें पी बार है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें क्यू बार है इसमें क्यू बार, दोनों में क्यू बार कॉमन है तो हमने क्यू बार से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका चेक करते हैं, इसमें क्या है 0 2 5 7 13 एंड 15। अब इसको आप चेक करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे पहले जहाँ जहाँ पे नंबरिंग है हमने वहाँ पे नंबरिंग लिख दिया। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, अब उसका लास्ट लाइन 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देखिए नंबरिंग आप गलत करते हैं तो आपका के मैप वहीं पे गलत हो जाता है, तो प्लीज नंबरिंग का ध्यान रखें। अब देखिए जहाँ पे हमारा ये मतलब एलिमेंट्स दिए वहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे 0 2 5 7 13 15, तो वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चार का पेयर बन रहा है, मैक्सिमम नंबर चार बन रहा है, तो हमने यहाँ पे चार के पेयर बना लिया। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन हमारा ए बार एंड ए कॉमन नहीं हो सकता, हमारा बचा बी बार, तो हमने क्या किया इन दोनों में कॉमन हमने बी ले लिया, तो हमने यहाँ पे बी ले लिया। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे सी बार एंड सी है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन डी हो सकता है, तो इन दोनों में कॉमन हमने डी ले लिया यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे डी भी आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करें या मत ऐसे नॉर्मल कहें, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, फिलहाल हम रो का चेक करते हैं। ओके, रो में दोनों में रो में कॉमन क्या है यहाँ पे हमारा, देखिए ए बार एंड बी बार दोनों में आ ही रहा है और कोई चांस है ही नहीं इसमें। अगर जैसे यहाँ पे दो रोस हैं तो हम लोग दो रो को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही रो में है तो यहाँ हम कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ए बार बी बार लिख देंगे। अब देखिए अब कॉलम को चेक करते हैं, तो ये दो कॉलम्स आपके हैं, अब इसमें क्या क्या है, इसमें सी बार है इसमें सी है, इसमें डी बार है इसमें डी बार है, तो इसमें क्या कॉमन है डी बार कॉमन है, तो हमने क्या किया ए बार बी बार एंड डी बार लिख लिया, तो ये आपका इस गेम का सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर इसको सॉल्व किया, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है मैंने सारे नंबर्स को मैंने वो क्या बोलते हैं लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इस ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि मतलब अगर आपने उसको बना लिया तो दोबारा नहीं बन सकता, अगर आपने उसको बनाया है पहले से तो वो किसी और बॉक्स में वापस आ सकता है मैक्सिमम नंबर के लिए। अगर आप ऐसा ना सोचें तो क्या होता है, मैंने इसको चार के बना लिया तो मैं अब इसको मैंने बना लिया 8 का, अब क्या यहाँ पर सिर्फ नीचे का चार है तो मुझे चार का बनाना चाहिए, लेकिन हम चेक करते क्या ऊपर में अगर चारों ले ले तो हमारा 8 का बन सकता है मैक्सिमम पेयर, तो बन सकता है, तो फिर हमने क्या किया हमने फिर फुल को ले लिया। ठीक है, इस वजह से तो ये ध्यान रखिए, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने इसको एक बार ले लिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए अब इस फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दो रोस हैं दोनों कंपेयर करेंगे, दो में कॉमन क्या है ए बार ए कॉमन नहीं है बी बार कॉमन है, तो हमने क्या किया इसमें से बी लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सारे कॉलम्स हैं, अब सारे कॉलम्स आप कंपेयर कोई कॉलम मतलब मतलब क्या वो कहते हैं उसको, क्या कोई कॉमन आ सकता है, इसमें सी बार है इसमें सी बार है इसमें सी, तो ये कॉमन नहीं हो सकता, इसमें डी बार है इसमें डी है, तो कॉमन नहीं हो सकता, रो में मतलब कॉलम में आपका कोई कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सी बी लिखा। सिमिलरली इसका चेक करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, सिर्फ यहाँ पे कॉमन ए आ रहा है, अब ऐसे हम इसका चेक करेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ आपका ए ही आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन होता है बस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन, ये तो आपको मान लो कि इस तरह के सारे नंबर्स दिए रहते हैं, अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपको वो मतलब के मैप का जो सॉल्यूशन है वो दे दे, आपको है कि के मैप फाइंड करें, ये क्वेश्चन मतलब रैली नहीं आता है, बट एक बार समझ लीजिए आइडिया, बेसिक आइडिया। अब इसमें क्या है ए सी डी फाइंड करना है, फर्स्ट हमने इसे जो नॉर्मल लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, मतलब जैसे कि सी बार डी बार सी बार डी सी सी एंड सी डी, आप मतलब ए बी एंड सी डी मतलब दो वेरिएबल दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या आ रहा है ए एन सी एन डी, अब देखिए ए आ रहा है एन सी एन डी,
देखिए अब सी एन डी दोनों में आ रहा है, तो क्या सी एन डी हमारा एक ही स्पेस आ रहा है, दोनों जो सी एन डी दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या सी एन डी यहाँ पे ले लिया। अब इसमें ए आ रहा है, अब ए किस में आ सकता है, ऐसा वेरिएबल जिसमें ए कॉमन है, तो क्या है अब देखिए इन दोनों में चेक करते हैं क्या ए कॉमन है दोनों में, तो हाँ ए कॉमन है, यानी यहाँ पे आपका सी कॉमन है, सी एन डी दोनों में कॉमन है, तो क्या किया हमने यहाँ पे हमने इन दोनों, यहाँ पे हमने दो पे लिख लिया, ठीक है। वन सेक, ओके। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पे क्या है आपका ए बार भी, देखिए ए बार आएगा उसमें एन बी आएगा। अब देखिए ए बार आपका कहाँ पे कॉमन आ सकता है, ए बार एन बी। अब देखिए ए बार अगर बी चेक करें तो आपका एक यही है जहाँ पे आपका ए बार एन बी दोनों आ रहा है, ये वाला सॉरी ये वाला, ठीक है। अब इसमें ए बार भी है, अब इसमें कोई इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो क्या है हमने सारे को वन वन कर लिया। नेक्स्ट से करते हैं डी है, अब डी में क्या कह रहा है, सिर्फ डी बार आएगा, तो क्या कह रहा है, अब देख इसमें हमने क्या किया, सिर्फ डी बार आ रहा है तो हमने इसको सिर्फ डी बार ले लिया सारा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका यहीं पे आंसर आ जाता है। देखिए इस तरह क्वेश्चंस कम आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें इसको, ठीक है, ओके। आगे चेक करते हैं इसमें हम क्या बना सकते हैं। अब ओके, ये तो मतलब आपका फिर इसको आपने सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अच्छा देखिए डी बार का आप इसको तो बनाए, बट इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये अगर सिर्फ आप सिंगल इसको बनाते तो आपका सी डी आंसर आएगा। अब इसमें क्या चाहिए, डी बार चाहिए, तो क्या हमें इसको लिया एंड इसको फर्स्ट एलिमेंट किया। अब देखिए सी बार एंड सी कॉमन हो नहीं सकता, फिर क्या है कॉमन आपका डी एंड डी बार एंड डी बार ही कॉमन होगा, तो इसलिए हमने फर्स्ट रो के लिया। अब देखिए अब जैसे कि यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया, तो आप इन दोनों को मिला के एक 8 पेयर, ये 4 एंड ये 4 मिला के अब इसको एक पेयर बना सकते हैं, तो क्या 8 पेयर का बन गया, फिर इन दोनों का बनाएंगे तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक। तो ये है ये सेम केस, अब ये भी आप ट्राई करिएगा समझने का। तो यहाँ पे आपका के का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ ऑफ फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 नंबर में आ सकता है। ग्रोथ ऑफ फंक्शन कहता है क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इसको कहते हैं क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल वे होता है। अब ये क्या, देयर थ्री बेसिक्स, थ्री काइंड्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, 3 काइंड्स होते हैं, चेक करते हैं। देखिए पहला आपका बिग ओ नोटेशन, देखिए ये आपका कहे तो मतलब अपर वन होता है एंड वर्स्ट केस होता है, ठीक है। इसका डायग्राम का ये दे रखा है, इसमें क्या आपको जो सी जी एन है, सी डॉट जी एन, वो आपका ग्रेटर होता है एफ एन जी एन से, ठीक। देखिए मेन आपका इसमें डायग्राम होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये आपका अपर वन होता है, वर्स्ट केस। अगर आपको वर्डिंग्स में लिखना है तो आप कह सकते हैं इट इज द अपर वन, इट इज आल्सो नोन एज द वर्स्ट केस। सिमिलर हम बिग ओमेगा चेक करते हैं, बिग ओमेगा क्या होता है, ये हमारा बेस्ट केस होता है, लोअर बाउंड होता है, मतलब जितना ये पास होगा उतना बेस्ट केस होगा, ठीक। इसको हम लोग बेस्ट केस कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। इसमें क्या है आपका एफ एन जो है इज ग्रेटर देन सी जी एन, ठीक है, सी जी एन आपका एफ एन से ग्रेटर है, तो ये आपका बेस्ट केस होगा। चेक करते हैं लास्ट में आपका एक थीटा नोटेशन आता है। थीटा नोटेशन क्या कहते हैं, इसको हम लोग एवरेज कहते हैं। थीटा नोटेशन इज आल्सो नोन एज द एवरेज केस। फिर आप इसको डायग्राम बनाएं एंड ये आपका ये आप इसका फॉर्मूला लिखें, ठीक है। तो यहीं पे आपका यूनिट 2 खत्म होता है। सो क्लास थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अभी यूनिट 3 के वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो क्लास थैंक यू वेरी मच।